मैं उन्हें ये हीलिंग सेंड करती हूँ। मेरे व्यूअर्स की जो भी प्रॉब्लम है, जो भी परेशानी है, हे परमेश्वर आप उस टेंशन को दूर कर दीजिएगा। प्लीज़ क्लीन माय व्यूअर्स एनी टेंशन, एनी काइंड ऑफ डिप्रेशन, प्लीज़ क्लीन दिस एनर्जी, प्लीज़ क्लीन। हे यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनका जो भी प्रॉब्लम है उन्हें उस चिंता से मुक्त कीजिएगा। परमेश्वर हीलिंग दीजिएगा। हे व्यूअर्स, एक्सेप्ट दिस हीलिंग, एक्सेप्ट दिस हीलिंग, एक्सेप्ट दिस हीलिंग। प्लीज़ एक्सेप्ट कीजिएगा, अपने अंदर फील कीजिएगा ये डिवाइन। हेलो माय व्यूअर्स, चलिए देखते हैं ऐसी क्या बात है, ऐसी कौन सी रुकावट है जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही है, आपको सफल होने नहीं दे रही है। अगर मेरी वीडियो आपको अगर अच्छी लगती है, आपसे रिजोनेट होती है, तो ही चैनल को लाइक कीजिएगा और आगे भी शेयर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते, थैंक यू। चलिए देखते हैं ऐसी क्या रुकावटें हैं जो आपको सक्सेस होने से रोक रही है। द हेरोफेंट, फाइव ऑफ सॉर्ड्स, द लवर। एक और कार्ड लेती हूँ, ये बाहर आ रहा है। सेवन ऑफ पेंटाकल। तो ऐसा है मेरे व्यूअर्स, ये जो हेरोफेंट कार्ड है, ये जो हेरोफेंट होता है वो एक देवी ऊर्जा से भरा होता है, बहुत सारा ज्ञान। तो आपको ऐसा लगता है कि आपके पास बहुत सारा ज्ञान है। अगर किसी के लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है तो सब आपसे सलाह मशवरा लेने के लिए तो आते हैं। यहाँ पे आपको आपका ईगो आपके आड़े आ रहा है। आपको ऐसा लगता होगा कि मेरे जैसा तो कोई नहीं है, मैं सबको ज्ञान देता हूँ, मुझे कौन के ज्ञान देगा। जबकि यहाँ पे आपको भी किसी से, जो भी आपकी लाइफ में चल रही कंडीशन है, सिचुएशन है, तो आपको भी किसी का सलाह मशवरा लेने की ज़रूरत है। पर ऐसा लगता होगा कि मुझे कोई क्या ज्ञान देगा, मैं खुद ही इतना काबिल हूँ हर तरह से, मेरे पास तो बहुत सारा ज्ञान है। तो किसी किसी के लिए हो सकता है कि आपका ईगो ही आपके आड़े आ रहे, जो आपको आगे नहीं जाने देता। ग्राउंडिंग जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम में ईगो आ जाए तो सब समाप्त हो जाता है। अगर हम एक टीचर की तरह देखें तो टीचर को तो सब कुछ पता है। अगर हम खुद को ऐसा समझते हैं, अगर हम स्टूडेंट समझते हैं खुद को, तो भगवान से हमें और भी मदद मिलती है। हमें जो चीज़ लाइफ में चाहिए वो तो मिल जाता है। क्या, हाँ बाबा मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है, भगवान भेज दो। लेकिन अगर हम खुद को ही भगवान समझेंगे कि नहीं बाबा मुझे सब कुछ पता है, कोई मुझे क्या ज्ञान देगा, कोई मुझे क्या गाइड करेगा, तो फिर यहाँ पे आपकी लाइफ स्टक हो सकती है। यहाँ बोला जा रहा है कि आपको भी किसी से मतलब सलाह मशवरा लेने की ज़रूरत है। अगर आप किसी लाइफ में स्टक हो तो आपको भी किसी से सलाह मशवरा, जो ऐसा कोई बड़ा ज्ञानी हो, आपसे बड़ा हो, जो आपके जो भी लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है उसके बारे में उसे अच्छे से पता होना चाहिए। ऐसा ज्ञानी होना चाहिए कि आप भी उनसे पूछताछ के, उनसे सलाह मशवरा करके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने को इंसान आपको मदद कर सकता है। यही ईगो बोला जा रहा है कि आपको ऐसा लगता है कि मुझ में इतना नॉलेज है, मुझे तो सब पता है, मैं दूसरों को सलाह मशवरा करता हूँ, मेरे पास बहुत सारे नॉलेज है, मतलब डिग्रियाँ हैं, मैं बहुत पढ़े लिखा हूँ, तो इनसे क्या सलाह मशवरा ले लूँ।
मैं ऐसा इंसान हूँ कि मैं सबको प्रयास कर सकता हूँ, अपनी बुद्धि से किसी भी को भी हरा सकता हूँ। मेरे जैसा स्मार्ट तो कोई नहीं है। मेरे सामने कौन क्या टिक पाएगा। तो ईगो ईगो आ रहा है, किसी को अपने ज्ञान का ईगो है, ज्ञान का अपनी पोजीशन का ईगो है, पैसे का ईगो हो सकता है, जो ये आपके आड़े आ सकता है। तो ये आपकी रुकावट बन सकता है, माइंड को अपने स्टक हो सकता है, क्योंकि माइंड खुद फ्री ही नहीं है ना, वहाँ पे बहुत भारी कर दिया है, ईगो से माइंड को भारी हो गया है। लवर का कार्ड भी आया है। ये भी कंडीशन हो सकती है किस किस के लिए कि कोई अपने प्यार का वेटिंग कर रहा है, वेटिंग का कार्ड भी है, प्यार के लिए वेटिंग कर रहा है, प्यार लाइफ में कब आएगा, शादी कब होगी, कोई लाइफ पार्टनर अच्छा कब लाइफ में आएगा, या फिर कोई अच्छा दोस्त या कोई ऐसा पर्सन आएगा जो हमें समझ सके, हमें प्यार कर सके। तो उसके लिए भी आपको आपके परिश्रम में आपको कमी लगती होगी, या फिर आप आगे नहीं जा पा रहे होंगे। अगर हम अपने माइंड को कहीं भी स्टक करते हैं तो हम आगे नहीं जा पाते, क्योंकि माइंड ऑलरेडी कहीं पे स्टक है, बंद पड़ा है, कहीं पे खड़ा है, मतलब वो जा नहीं रहा है आगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी उसे कहीं ना कहीं माइंड को स्टक करके रखा है। ईगो को दूर करना है। जो आपकी जो ख्वाहिश है, बहुत सारी ख्वाहिश है कि, तो वो जो ख्वाहिश है वो तो ईश्वर पे छोड़नी, सरेंडर के मोड में हमेशा हमें रहना चाहिए कि भगवान तू जो करेगा, यूनिवर्स तू करेगा, जो भी वो मेरे लिए सही होगा। जब भी हम अपने माइंड को ऐसा खुला करते हैं, ऐसा जो हमारा जो वे है, जो माइंड का जो ऐसा क्लियरिटी रखते हैं भगवान पे या सरेंडर करते हैं, तो हमें अच्छे से आगे मूव होने को, पास होने को जगह मिल जाती है। जैसे माइंड को हम खुला करते, एक वे, एक रास्ता तैयार करते हैं, तो हमारे विचार भी अच्छे से फ्लो हो पाते हैं, आइडिया आती है, नई 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 मतलब कल्पना आती है, आइडिया आती है कि हमें आगे क्या करना चाहिए, हमें कैसी क्लैरिटी मिले, वो हमें पता चलता है। तो हमारे माइंड पे हमें कहीं भी स्टक करना नहीं है। और भी कार्ड लेना चाहूँगी। देखो, सरेंडर का कार्ड आया है। आपको सरेंडर कर देना चाहिए, भगवान पे छोड़ देना चाहिए, जो भी टेंशन है, जो भी आपको आपके ड्रीम्स है, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है, आपको सरेंडर के मोड में रख देना चाहिए, यही कह रहे भगवान जी। हाई प्रिस्टेज, आपका जो नॉलेज है आपको कहीं छुपाना नहीं है, वो दूसरों में बांटने का। ये जो टीचर क्या है, ये अपना नॉलेज है वो स्प्रेड करते हैं। पर टीचर क्या होता है, पढ़ाता है, हमारा नॉलेज स्टूडेंट को देता है, आने वाली पीढ़ी को देता है, तो वो क्या ज्ञान जो होता है, वो ज्ञान तो बढ़ता है ना, वो नॉलेज तो बढ़ता है। तो आप में भी वो पावर है, आप में वो भी काबिलियत है, तो आपको भी अपना जो ज्ञान है वो छुपाने की ज़रूरत नहीं है, वो स्प्रेड करना है, इतरों दूसरों को भी देना है, तो उससे भी आप बहुत आगे जा सकते हो। हाँ, प्रेस्टीज का कार्ड आया है। देखते हैं यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, गॉड आपसे क्या कहना चाहते हैं। हे परमेश्वर, मेरे जो व्यूअर्स हैं, जो इनकी रीडिंग बनी है, उनके लिए क्लैरिटी दीजिए प्लीज़। यूनिवर्स, भगवान जी प्लीज़ क्लैरिटी दीजिए। स्ट्रेंथ, आपको स्ट्रेंथ रखने को बोला जा रहा है। स्ट्रेंथ, करेज, फोकस, आपको कहीं भी इन्फ्लुएंस नहीं होना है, आपको आपके पावर में रहना है। कॉम्पैशन में रहना है, आपको करेज में रहना है। आपकी जो स्ट्रेंथ है उसको पहचाना कि आपकी स्ट्रेंथ कहाँ बनती है, आपकी ताकत कहाँ में है। वो उसके लिए आपको आपका माइंड क्लियर होना चाहिए, माइंड को शांत रखना ज़रूरी है, और उसमें कोई भी ऐसी मलिनता नहीं होनी चाहिए जो कि आपकी जो सक्सेस है उसके आड़े आए। माइंड को क्लियर मतलब हमने पूरे माइंड को क्लियर मतलब क्या
उसमें ईगो नहीं होना चाहिए, जेलसी नहीं होना चाहिए, फियर नहीं होना चाहिए, कोई कामनेस, लालसा, लालच, किसी के लिए बुरा, ये कुछ भी हमारे दिल में होना नहीं चाहिए, माइंड में नहीं होना चाहिए। जब ये माइंड इस चीज़ों से हटेगा तो ही हमें सक्सेस मिल पाएगी, क्योंकि आप में ऑलरेडी बहुत सारी काबिलियत है। आप एक काबिल इंसान हो, एक आप बोलते हैं ना, आप तो ईश्वरीय हाथ तो है आप पे, आप में वो टैलेंट है, आप में वो अ, आप उस एलिजिबल हो, जो भी आप कर रहे हो उसके लिए आप एलिजिबल हो। बट आड़े क्या आ रहा है, ये आपका ईगो या आपकी वेटिंग, आप जो भी मतलब वेट ही करे जा रहे हैं, रुक रहे हैं, सिर्फ आपको लगेगा कि जब ईश्वर का मदद होगी तब करेंगे, कोई आके मदद करेगा तब हम काम करेंगे, या फिर हमारी लाइफ में कोई आएगा तब वो शुरुआत होगी। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना, आपको कहीं भी स्टक नहीं होना है, कहीं भी स्टक नहीं होना, ईश्वर पे सरेंडर करना है, खुद पे बिलीव करना है, खुद के इंट्यूशन में बिलीव करना है। आपके अंदर जो भी टैलेंट है वो बाहर आना आना चाहिए, और आपका जो भी टैलेंट है, आप में जो भी नॉलेज है वो स्प्रेड करना है, दूसरों को भी देना है। तो भी तो बोलेंगे अरे यार ये तो बहुत अच्छा, ये बहुत ज्ञानी है, ज्ञानी है। और स्ट्रेंथ कार्ड, आपको ध्येय रखना है, आपकी ताकत है, आपकी जो भी स्ट्रेंथ है उसको अपना पावर बनाना है। हनुमान जी आए हैं, उनमें कितना ध्येय था, उनमें ताकत भी है, ध्येय भी है, और वो अपने जो भगवान है उनसे भी बहुत प्यार करते, श्री राम से वो बहुत प्यार करते, श्री माता जी सीता मैया से वो बहुत प्यार करते थे। तो उनमें कितना स्ट्रेंथ था, तो वो ही काबिलियत हमें इसमें आपके लाइफ में दिखानी चाहिए। ओके, देखते एंजल से क्या आता है मैसेज, देखते एंजल से मैसेज क्या आता है। डियर एंजल, प्लीज मुझे मेरे व्यूअर्स के लिए जो इनकी रीडिंग बनी है उनके लिए मैसेज दीजिए। मैसेज दीजिए। इतने सारे हाथ में। न्यू होम, किसी के लिए न्यू होम आ रहा है। डोनेट वॉट एवर यू हैव, डोनेट करने को बोला, आपके पास जो भी हो वो डोनेट करो, चाहे मतलब वो जो भी हमारे पास में राशन होता है वो दान कीजिए, या फिर कपड़ा, ठंड बहुत चले तो गरीबों को कंबल दे सकते हैं आप, जो जानवर होते हैं उनको खाना खिला सकते हैं, पक्षियों को दाना दे सकते हैं। तो आपको ये करना है, नेवर लूज़ योर होप। तो आपका जो होप है वो लूज़ नहीं करना है, आपको अपना ध्येय खोना नहीं है। यहाँ भी बहुत सारे कार्ड गिरे थे नीचे। मनी, आपको मनी के बारे में सोचना नहीं, सरेंडर करना है, मनी आपके पास तो आएगा, आपको कहीं ना कहीं से मदद मिल जाएगी। आई मिस यू, तो कोई आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। सेल्फ लव में आइए, खुद से प्यार कीजिए। हम जब खुद से प्यार करते हैं तो सब चेंज हो जाता है, लाइफ ही चेंज हो जाती है। स्टडी, आपको और पढ़ाई करनी है, या फिर आपको दूसरों को भी पढ़ाना चाहिए, अपना जो ज्ञान है, ज्ञान है वो दूसरों को स्प्रेड करना चाहिए, सबको देना चाहिए। डोंट ट्रस्ट, खुद पे ट्रस्ट कीजिए, किसी और पे ट्रस्ट मत कीजिए, खुद पे भरोसा कीजिए, खुद के इंट्यूशन पे भरोसा कीजिए। गॉड सेंड यू मनी, देखा मैंने कहा ना, भगवान आपको पैसे भेज रहे हैं, आपको मनी की चिंता नहीं करनी। जैसे यहाँ पे आया है, मनी की चिंता हो रही है, मनी की वेटिंग हो रही है, तो परमेश्वर आपको मनी सेंड करेंगे कहीं ना कहीं से, तो मनी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, आपको मदद मिल जाएगी। कोई आपको सॉरी बोलना चाह रहा है तो प्लीज़ उसे माफ़ कर दीजिएगा। अगर कोई आपको सॉरी बोलता है तो दिल से माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि बर्डन भी कोई हमें हर्ट करके चला गया है और हम उसका भी मतलब टेंशन लेके बैठे, उसका जो मतलब उसने जो हर्ट किया है वो दिल में लगा के बैठे हैं, तो वो भी अच्छा नहीं होता, वो भी हमारे सक्सेस के लिए आड़े आता है, तो उसे भी माफ़ कर दीजिएगा। यू कैन